दोस्तों, सीईटी का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स में अनगिनत डाउट है। उनके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको करेक्टली मिल नहीं रहे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। मैं आपसे ये बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहेगी, किस चीज के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि 15 गुना पास की जाएंगी या फिर 40% न्यूनतम स्कोर रखा जाएगा। स्कोर 40% से कम भी रह सकता है, कैसे आगे बात करेंगे। और वैकेंसी का 15 गुना होगा या फिर सभी वैकेंसी के कुल पद का 15 गुना, ये भी सवाल पूछा जा रहा है मेरे से, तो इसका भी मैं जवाब दूंगा कि कैसे क्या चीज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हर एक जो राजस्थान की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग मैं डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी भी होती है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक यू सो मच। अभी स्टार्ट करते हैं कि भाई राजस्थान सीईटी एग्जाम जो है उसमें आपको पता है दोनों रिजल्ट आ चुके हैं, स्नातक लेवल और 12th लेवल, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। अब बात ये आती है, पहला सवाल तो मैं इसको लेता हूं कि क्या एक वैकेंसी का 15 गुना, यानी मतलब एक पद, यानी फॉर एग्जाम्पल बात करें यदि सीईटी स्नातक की बात करें तो उसमें टोटल 8 विभागों की वैकेंसी है। अगर 12वीं लेवल की बात करें तो टोटल 7 विभागों की वैकेंसी है। ठीक है, तो अब क्या इन जो 8 विभागों की के कुल पद है उनका 15 गुना होगा या फिर एक एक जो वैकेंसी है उसका 15 गुना? तो एक्चुअली कुल से कोई मतलब नहीं है। इन 8 में से जैसे स्नातक लेवल की बात करें, ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक ले लो, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट ले लिया, ठीक है, लेखाकार, तो लेखाकार वाला डिपार्टमेंट वहीं से वो डिसाइड होगा, उसकी जो एजेंसी होगी वो डिसाइड करेगी कि भाई उनकी जो सीट है उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। समझ गए? टोटल पे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, टोटल को भूल जाओ। बात क्लियर? तो जो लेखाकार वाली पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग चीज होगा, ठीक है, टोटल के अकॉर्डिंग नहीं, सब सीटों के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब बात यह आती है कि भाई क्या 15 गुना पास किए जाएंगे या फिर 40% न्यूनतम स्कोर होगा, क्या चीज होगी? अब देखो, सिंपल सी बात है, रूल के हिसाब से उनको पास करना है 15 गुना। कितने पास करने हैं? 15 गुना, साफ साफ लिखा हुआ है सीईटी के नोटिफिकेशन में। लेकिन क्या न्यूनतम स्कोर 40% फिक्स किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी 40% न्यूनतम फिक्स नहीं किया जाएगा। देखो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, चलिए मैं 12वीं लेवल के एलडीसी एग्जाम की बात करता हूं, ठीक है, तो मैंने माना कि फॉर एग्जाम्पल एलडीसी में 10,000 सीटें, कितनी सीटें? 10,000, ठीक। अब 10,000 सीटें तो इनको पास करना है 15 गुना। अब 15 गुना पास करने के लिए मान लो कि बच्चे बनते हैं कितने? 1.5 लाख, 1.5 लाख ना, ठीक है, 1,50,000, ठीक। तो ये हो गया। अब ये 1,50,000 बच्चों को पास करना, तो क्या 1,50,000 बच्चे ही पास होंगे? नहीं, इससे ज्यादा पास होंगे। कैसे होगा क्या? जैसे कि ये जो 15 गुना है, 15 गुना बच्चों को लेने के लिए स्कोर फिक्स किया जाएगा। जैसे कि मैं 300 में से मान लिया इसके एलडीसी के लिए 140 स्कोर है, ठीक है, कि भाई 140 वो स्कोर फिक्स किया जाएगा जिसमें उनको 15 गुना बंदे मिल जाए। समझ गए? तो अब मान लो कि 1.5 लाख में से लगभग 1,40,000, ठीक है, 1,49,000 ये मान लो, ठीक है, फिर मान लो 500, 1,49,500 बच्चे तो मिल गए कहां तक? 141 तक मिल रहे, ठीक है। अब 140 पे बच्चे कितने हैं? कुल मिला के 1,000 बच्चों के मार्क्स कितने? 140। तो यहां पर 500 तो ये जो चाहिए वो तो आएंगे ही, साथ में 500 एक्स्ट्रा और आएंगे, यानी कि 1,50,500 बन जाएंगे। समझ गए? ये 500 बंदे एक्स्ट्रा चाहिए। बात समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्कोर फिक्स किया जाएगा, जैसे कि कट ऑफ फिक्स कर दी 120 अंतिम स्कोर, अब इस 120 पे जितने भी है, जितने भी बच्चे उन सभी को शामिल किया जाएगा, भले ही वो संख्या 15 गुना से ज्यादा क्यों नहीं जा रही हो। बात क्लियर? ठीक है, तो ये समझ लो कि भाई ये 15 गुना पास नहीं होगे, 15 से 16, 17 और 18 तक ही जाएंगे केस, ठीक है। हाँ, अब बात आती है नेक्स्ट कि भाई क्या सर ये 40% न्यूनतम वाला केस वगैरह, अगर कहीं पे 15 गुना बंदे नहीं मिले? अब देखो, बहुत सारे केस में क्या होगा, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें तो जहां पे आरक्षण
लागू होगा, तो वहां पर बच्चों को न्यूनतम जैसे कि कुछ होगा क्या कि मतलब अगर इस रेट के हिसाब से देखें तो वो बच्चे नहीं आएंगे, जैसे कि मतलब किसी आरक्षित वर्ग है उनके बच्चे उनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो 15 गुना उन्होंने लिए है उनमें उनको उनके बच्चे नहीं मिल रहे 15 गुना, तो वो क्या करेंगे, इस स्कोर को और लेके जाएंगे आगे, समझ गए, यानी कि 120 से और डाउन करेंगे ताकि उनको उस कैटेगरी में उतने बच्चे मिल जाए, समझ गए, बात क्लियर। तो यानी कि सब कुछ चीजें किस हिसाब से फिक्स होगी, वो फिक्स होगी 15 गुना को करने के हिसाब से ही फिक्स होगी। अब 15 से ज्यादा भी, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 20 चला जाएगा, नहीं, 16-17 के आसपास, समझ गए। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उसमें और भी ज्यादा डाउन जा सकता है, उन बच्चों को लाने के चक्कर में फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, बात क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम का क्या होगा, तो एग्जाम पर्टिकुलर एजेंसी करवाइए, वो एजेंसी क्या होगी वो आपको पता है, अधिदेश बोर्ड ही होगा, मोस्टली सारे एग्जाम अधिदेश बोर्ड ही लेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कांस्टेबल है तो जैसे कांस्टेबल का एग्जाम कोई और करवाएगा, नहीं, कांस्टेबल का एग्जाम भी अधिदेश बोर्ड ही करवाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि सीईटी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि भाई अधिदेश बोर्ड का काम ये है कि मेन जो सीईटी एग्जाम करवाना, कोई जरूरी नहीं है कि अधिदेश बोर्ड ही मतलब वो करवाए मेन एग्जाम, ठीक है, लेकिन अधिदेश बोर्ड ही करवाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो आपने सीईटी के लगभग जो स्नातक लेवल है उसकी सारी पोस्ट के नोटिफिकेशन किसने निकाले हैं, वो जानकारी किसने दी है, ठीक है, वो दिए सारी सारी अधिदेश बोर्ड, यानी कि उनके सारे सारे एग्जाम कैलेंडर फिक्स अधिदेश बोर्ड ने किया है, ठीक है। तो जो 12वीं लेवल का उनका भी कौन करेगा, अधिदेश बोर्ड ही करेगा, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का भी वही होगा। तो बात क्लियर, समझ गए, ये 15 गुना के हिसाब से पास होगा, ठीक है, 40% न्यूनतम ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया जाएगा, एक स्कोर ऐसा फिक्स किया जाएगा जिसमें उनको 15 गुना बंदे मिल जाए। चलिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।